अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम 61% पोजेशन, 2.30 का XG और 22 शॉट्स इन टोटल और रिजल्ट अ ड्रॉ। हाँ दोस्तों, रियल मैड्रिड वर्सेस जिरोना ड्रॉ हो चुका है और यहाँ पर रियल मैड्रिड ऑफिशियली अपना ला लीगा टाइटल हार चुकी है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बिकॉज विद स्टार्ट स्ट्रेटेजी और बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन नो सरप्राइज एट ऑल, बाजी इज बैक। लेट्स गो। It was at this moment he knew he fucked up. भैया क्या बोले हम यहाँ पे, किसको ब्लेम करें, क्या ब्लेम करें? क्योंकि देखो भाई, ज़रूरत पड़ने पे तुम किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर सब तो कर नहीं सकते। रही बात यहाँ पे तुम देख लो कि विनीसियस जूनियर ने फिर भी 3 चांसेस क्रिएट किए। किलियन एम्बापे को तुम सब नहीं कर सकते और सब्स्टिट्यूट किसको करते हो तुम? ब्राहिम डियास को, जो काइंड ऑफ पूरे टीम का सबसे अच्छा प्लेयर था यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली फेडे वल्वर्डे। बट मतलब ये टीम बन चुकी है फेडे वल्वर्डे CF। बदल दो नाम, बदल दो, नहीं चाहिए हमको। रियल मैड्रिड क्यों रखना है भाई तुमको नाम? क्यों, जब एक बंदे पे डिपेंडेंट है हम गोल स्कोरिंग के लिए, वो भी बैंगर आउट ऑफ द बॉक्स। फिर उसके जवाब में सामने से भी बैंगर ही आता है बाय द वे, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम लोग टैप इन मारे ना, उनको भी बैंगर आता है। और बात देखो, सही बताऊँ तो यहाँ पे कुछ मुझे टैक्टिकल ऐसा ये नहीं दिखा। यहाँ पे अगर कुछ गलती है तो इट्स फिनिशिंग, दिस काइंड ऑफ फिनिशिंग। जूड बेलिंगम प्लेड वेल, लाइक ये टैक्टिक्स जो हमारी थी आरबीएल की 4-3-3 वाली, यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था। बिकॉज स्टैटिस्टिकली देखो तुम, स्टैटिस्टिकली रियल मैड्रिड के साइड पे है एंड इवन इन द गेम सिर्फ फिनिशिंग लैक कर रही थी, ठीक है? बट अगेन मानोगे तो नहीं, ऑब्वियसली कोई मानेगा नहीं यहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम है करके। और पिछली बार जब हम जिरोना से मिले थे तो भी सेम स्कोर लाइन था एंड सेम चीज़ हुई थी। एंड देन फिर किलियन एम्बापे ने वो पेनल्टी मारी थी एंड देन उसका सारा हकदा माफ़ कर दिया था, साफ़ हो गया था। सेम वही चीज़ हुई है यहाँ पे, ठीक है? एंड ठीक है, मैं विनीसियस को नहीं बोलती हूँ, क्या बोलूँ मैं विनीसियस को भाई, क्या बोलूँ? जब हमारा मेन प्लेयर है जिसको पास दे रहे हैं वो नहीं कर रहा है फिनिश, ऐसे हग्गू कर रहा है इतना सामने से, क्या था वो? व्हाट वर दोज एट दिस पॉइंट? भाई डूड, तुमने फ्रान गार्सिया को देखा कल खेलते हुए? क्या खेला है फ्रान गार्सिया? हमारा LB वॉज मच मोर प्रेजेंट इन द बॉक्स देन हमारे फॉरवर्ड्स। नहीं, मैं विनी को नहीं बोलूँगी, तुम उसको बायसनेस बोल दो, कोई भी बोल दो। लोग ना अभी उसको सिर्फ एम्बापे के ऊपर ब्लेम नहीं जाना चाहिए करके विनी को बोलते, बट विनी काइंड ऑफ डिड वेल। विनी का कंट्रीब्यूशन कल था, ठीक है? जो हमारा स्ट्राइकर है उसका काम है फिनिश करने का, ठीक है? पूरा तुम विंगर का जो वो काम है वो कर रहा है, विनीशियस कर रहा है। विनीशियस इज़ द वन जो वहाँ से चीज़ें करता है, बॉक्स में आके जिसको चीज़ें करनी है वो नहीं करता है। कुछ भी बोल लो तुम, ठीक है? अब मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है? तो अगर हमारा कोच फिर वही चीज़ करने वाले हैं, बिकॉज देखो यार, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। आरबीएल को भी हम ये नहीं बोल सकते, उनके ऊपर रहेगा ही ये चीज़ कि भाई तुम डिक्टेटर को भाई ख़राब कर देगा, तुम्हारे को भी फिर सैक करने लगा देगा वो। अगर ऐसा कुछ चल जाएगा, बोला ही गया है कि तुम्हें नहीं कर सकते हो, तो फिर कोच भी क्या करेगा? बट देन कोच नीड्स टू स्टेप अप ना। अगर कोच ऐसे, तो फिर कोई कोच नहीं टिक पाएगा। डिसीजन लेने पड़ते, ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई जस्ट बिकॉज तुम हो एक प्लेयर डजेंट मीन कि तुम लोग ही बोलते हो ना कि नो प्लेयर इज़ बिगर देन क्लब, देन वाई सम प्लेयर्स हैव बीन गिवन दैट इंपॉर्टेंस रियल मैड्रिड में? इजंट दिस हिपोक्रेसी, इजंट दिस डबल स्टैंडर्ड्स? बिकॉज मुझे ये मंजूर नहीं है भाई। स्टेटिस्टिकली देखो, पासेस से लेकर हर चीज़ रियल मैड्रिड के साइड पे है, बस फिनिशिंग नहीं हो पाई है। चांसेस भी क्रिएट हुए। आर्दा गुलर को भी कुछ भी नहीं, क्योंकि आर्दा गुलर को रेस्ट दिया गया था यार। कभी तो जब आर्दा गुलर अच्छा खेलता है तो उसको सब कर देते हो, ब्राहिम डियास अच्छा खेला तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या बोले हम? ऑब्वियसली कांट डू एनीथिंग। एंड टैक्टिकली अगर बात करें, टू बी रियली ऑनेस्ट, जिरोना डिड वेल। जैसे उन्होंने पिछली गेम में करा था उनके होम पे, वैसे ही काइंड ऑफ है भाई। जिरोना है ऑब्वियसली लो ब्लॉक टीम है, ठीक है? रेजिलियंट टीम है, ठीक है? इतने कॉम्पैक्ट हॉरिजेंटल लाइंस मेंटेन करके रखे थे भाई, जिसने रियल मैड्रिड को फोर्स कर दिया वाइड जाने के लिए एंड देन टू मेक स्पेकुलेटिव एंड इंटरसेप्टिव क्रॉसेस, ठीक है? और यहाँ पे एरियल डुएल्स की बात करो तो वहाँ पर भी रियल मैड्रिड को न्यूट्रलाइज कर दिया काइंड ऑफ जिरोना ने। एंड वो लोग ने पैनिक नहीं किया, दे कंसीव्ड फर्स्ट गोल एंड दे डिडंट पैनिक। दिस इज़ व्हाट लैक्स इन रियल मैड्रिड। कितने टाइम से ये मेंटालिटी कि चलो ठीक है, तुमने गोल खा लिया तो खा लिया, उसके बाद क्या करना है? मतलब क्यों जाते हो प्रेशर में? क्या हो रहा है? और दबना भी क्यों है भाई यहाँ पे? मतलब वाई? तो थुल फुल क्यों जाते हो तुम लोग? ऐसा मतलब जाओ ना, फिनिश करो ना, ठीक है ना? है टाइम तुम्हारे पास। ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी लेट पे उनका इक्वलाइज़र आया था, बहुत टाइम था भाई रियल मैड्रिड के पास। बट नहीं, यहाँ पे ये क्या बात हो गई मतलब, कसम से यार। एंड सही में जिरोना ने यहाँ पे स्पेसेस एक्सप्लॉइट किए, जो हमारे फुल बैक स्पेसेस छोड़ रहे थे,
यहाँ पे। अब मैं फ्रान गार्सिया का ये चीज़ समझ सकती हूँ, बिकॉज फ्रान गार्सिया इज़ एन LB, बट वो एक प्ले मेकिंग LB है, ठीक है। ही इज़ देयर, उसका विनीशियस के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड आई डोंट नो, यहाँ पे सबने अपने ऊपर ले लिया है बॉक्स में रन्स लेने का, सबने अपने ऊपर ले लिया है चांसेस लेने का, बिकॉज इवन आई थिंक इवन दे रियलाइज कि भाई ये तो नहीं जाएगा, हम ही चले जाते हैं। मतलब अवर LB इज़ फर्स्ट इन द बॉक्स देन किलियन एम्बापे। सो उसके तरफ से स्पेस छूट जा रही है, तो मैं उधर भी समझ सकती हूँ, क्योंकि वो उसका काम है भी नहीं, पर वो कर रहा है। ये एक नॉर्मल सिंपल भाषा में तुम लोगों को बता, ये चीज़ हो रही है। सारे प्लेयर्स देखो, तुम डिसेंट खेले है एक्सेप्ट फॉर असेंसियो, एंड ऑब्वियसली बिकॉज वो जो गोल खाया है, बट देन वो गोल भी एक बैंगर था। वहाँ पे हम क्या ही सपोज करते भाई, क्या ही वो इंटरसेप्ट करते वहाँ पे। डिफेंस की तो पहले से लगी पड़ी हुई है भाई। सो एट दिस पॉइंट आई मीन ठीक है, चलो ला लीगा, टाटा बाय बाय गुड बाय, ओके। बट अगर हम जिरोना के अगेंस्ट रेमोंटाडा नहीं कर सकते हैं, तो व्हाट मेक्स यू थिंक कि हम बायर्न के अगेंस्ट रेमोंटाडा करने वाले हैं, वो भी उनके होम पे? ये कैसा डुलुलु है भाई, डुलुलु का बाप है ये ना। हाउ आर वी सपोज टू कम बैक फ्रॉम दिस? सो बेसिकली वी आर गोइंग ट्रॉफीलेस, राइट? कि मतलब नहीं, एक होता है कि अपनी टीम पे भरोसा रखो भाई, ठीक है, भरोसा रखना अलग बात होती है, उम्मीद लगाना अलग बात होती है, मगर ये सोचना, बिकॉज इससे ज़्यादा तो बेकार ही, इससे ज़्यादा खतरनाक ही खेलने वाली है बायर्न, ठीक है भाई। मैं कसम से बता रही हूँ, क्योंकि बायर्न के अगेंस्ट इन्होंने कम बैक कर लिया ना, बौखला जाऊँगी मैं, पागल हो जाऊँगी। मिरेकल ही बचा सकता है। और इसके बाद ना, मतलब एथिस लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा अपना माइंड चेंज, एथिस मद्रिदिस्tas को अपना माइंड चेंज कर देना चाहिए, बिकॉज बायर्न के अगेंस्ट मैड्रिड जीती ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर वाले का हाथ होगा भाई, क्योंकि ये चमत्कार के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तुम प्ले मेकिंग देखो। और रही एक और बात ये कि भाई लो ब्लॉक्स टीम होती है, ठीक है, तुमको आर्दा गुलर चाहिए अगली मैच के लिए, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं भाई थोड़ा जल्दी ले आओ, क्योंकि लो ब्लॉक्स को तोड़ने वाला, लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट क्रिएट चीज़ें करने वाला आर्दा गुलर है, राइट? बट वो नहीं था। फिर कल जो हमारा अच्छा प्लेयर था, जो वो नहीं बट अटैकिंग में ज़्यादा हेल्प कर सकता था फ्रंट से, ठीक है, जिसकी पेस अच्छी है, जिसकी रिकवरी अच्छी है, जो कर रहा था चीज़ें, ब्राहिम डियाज, उसको सब कर दिया। बट नहीं, डिक्टेटर को नहीं करेंगे, विनीशियस को नहीं, विनीशियस को भी बिठा देते। लोगों को दिखा दो ना कि भाई देखो विनीशियस बैठ जाए, दे दो एम्बापे को, देखो करता है हैंडल, क्योंकि करना होता तो मायोर्का के अगेंस्ट कर लेता किलियन एम्बापे हैंडल, बट नहीं। इसीलिए मैं विनीशियस को नहीं बोलती, क्योंकि जब एम्बापे नहीं रहता है, विनीशियस खेलता है, स्कोर करता है, असिस्ट आता है, आ जाता है, खेलता है। लेकिन जब विनीशियस नहीं रहता है, तब भी एम्बापे कुछ नहीं कर पाता है। सब लोग बोलते हैं विनीशियस एंड एम्बापे कैन नॉट प्ले टुगेदर। एम्बापे कैन नॉट प्ले विद विनीशियस एंड एम्बापे कैन नॉट प्ले विदाउट विनीशियस ऑल्सो। सॉरी, अच्छा प्लेयर है फ्रांस में मेरे को बहुत पसंद है, बहुत मजा आती है मुझे उसको देखने के लिए, एकदम खतरनाक सी फीलिंग आती है। इधर नहीं आती, PSG में भी नहीं आती थी, पता नहीं क्यों नहीं आती, तो नहीं आती भाई। हाँ, नेशनल टीम में बहुत आती है, वर्ल्ड कप में मजा आएगा, वर्ल्ड कप में फुल सपोर्ट किलियन एम्बापे, इधर नहीं। क्यों? यू नो दैट यू कैन डिफेंड दिस। मैं तो पहले से नहीं करती थी, यू ऑल्सो कैन डिफेंड दिस। अभी पता नहीं अभी क्या होगा भाई। थोड़े से 20-30 सब्सक्राइबर्स बचे, एटलीस्ट ये सुकून दे दो मेरे को कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, मेहरबानी रहेगी तुम्हारी। मेरी टीम तो सुकून दे नहीं रही है, तुम ही दे दो, ताकि मैं तुमको अच्छे सा और अच्छा एनकरेजमेंट मिले और अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट देती जाऊँ कंटिन्यू, ठीक है? सो या गाइस, हाला मैड्रिड।